सभी को जोहार है। आज झारखंड प्रदेश की इस ऐतिहासिक परिसर खेलगांव के इस इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों और उनके कोचेस के बीच में सम्मान राशि वितरण समारोह में हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, हफीजुल जी, उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी, उपस्थित प्रधान सचिव वंदना दादेल जी, सचिव विनय चौबे जी, विभागीय सचिव मनोज जी, डायरेक्टर गौरव जी एवं सभी खेल पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस स्टेडियम के अंदर उपस्थित खेल जगत से जुड़े हुए सभी महानुभावगण, हमारे खिलाड़ी बच्चों, उनके कोचेस, आप सबका आज के इस सम्मान समारोह में मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जिस तरीके से ये स्टेडियम सजा हुआ है और जिस तरीके से खिलाड़ियों के और उनके कोचेस की यहां एक समूह और अभी भव्य समूह मौजूद है और जिस उद्देश्य के लिए ये परिसर और ये स्टेडियम बना हुआ है, आज ये उपस्थिति इस परिसर और इस स्टेडियम का वास्तविक शोभा बढ़ा रहा है। और मुझे लगता है इस तरीके का परिसर पूरे भारतवर्ष में यदा कदा कहीं पर है, लेकिन हम उनमें से भी बेहतर की सूची में 1 नंबर पे आएंगे। आज इस परिसर को जो खुशनुमा वातावरण दिख रहा है, हमारी परिकल्पना है ये खुशनुमा माहौल और ये खेल गांव के अंदर जो खेलों का प्रदर्शन और आयोजन इस तरीके से होता रहे कि इस खेल गांव का जो संदेश है, वो संदेश सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश दुनिया में गूंजे। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय
देश का कोई भी खेल बिना झारखंड के खिलाड़ियों से पूरा नहीं हो पाए। हर खेल में हमारे झारखंडी नौजवान लड़के लड़कियां अपने हुनर का प्रदर्शन करें। आज इतने बड़े पैमाने पर हमारी बच्चियों ने यहां पर खेल को हमसात किया है, ये बहुत बड़ा गौरव का बात है झारखंड के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, कि हमारे इस राज्य में हुनर की कमी नहीं है, उसे तराशने की सबसे मजबूती से पहल करने की आवश्यकता है। और इसी कड़ी को हमने सरकार बनने के बाद एक लक्ष्य के रूप में लिया है। अनेकों निर्णय, अनेकों आयोजन, पंचायत से लेके प्रखंड, प्रखंड से लेके जिला, जिला से लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कहीं ना कहीं हम लोगों ने छूने का और पहुंचने का भरपूर प्रयास किया है। और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे काफी उत्साहित होकर खेल के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके इस प्रयास को हम यूं ही जाया नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, आपके इस हुनर को तराशने का हर कोशिश सरकार करेगी। मैं खुद इस खेल के प्रति नजर बनाए रखता हूं। जो कभी 20 वर्षों में नहीं हो पाया, जो गाड़ी बिल्कुल थम सी गई थी, हमारे खिलाड़ियों को समझ नहीं आता था कि खेलते हुए हमारा भविष्य क्या होगा। आप चिंता ना करें, आप खेल की दिशा में आगे बढ़ें, आपकी भविष्य सरकार चिंता करेगी। आपका पूरा जीवन कैसे सुरक्षित हो, इसकी पूरी गारंटी के साथ हम आगे आपको बढ़ाने का काम करेंगे। कई चीजें और तो और यहां सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि जो हमारे कोचेस हैं, उनके लिए भी हम उनको भी नहीं छोड़ सकते। बिना कोच का खिलाड़ी आगे भी नहीं बढ़ सकता, इसलिए खिलाड़ियों के लिए कोचेस का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी तो ये हम लोगों ने शुरुआत किया है। अगर सब कुछ सही, अब तक तो ठीक ठाक और बेहतर तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। समय अनुकूल स्थिति परिस्थिति सब ठीक रहा। मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि अब देश का प्रतिनिधित्व कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे ओलंपिक हो, चाहे नेशनल गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, उन सभी खेलों में हमारे झारखंड के नौजवान निश्चित रूप से दिखाई देंगे। और ये सिर्फ आपको
मेडल जीतने के लिए हम तैयार नहीं करेंगे, बल्कि यहां खेल का वृक्ष लगाने का हमारा प्रयास है और इतना मजबूत वृक्ष लगाने का उद्देश्य है कि अब आने वाला समय में इस राज्य में खिलाड़ियों का नर्सरी, जिसको हम कहते हैं, वास्तविक रूप से यह सार्थक हो पाए। इसीलिए हम लोगों ने पंचायत में भी गतिविधियां शुरू कर दी हैं, प्रखंडों में भी गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जिला स्तर पर भी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। आपकी नियुक्ति को लेकर के भी हम लोगों ने नीतियां बना ली हैं। पहले भी वैसे ही हम लोगों ने आपको लगभग 40 बच्चों को सीधी नियुक्तियां हम लोगों ने दी हैं, लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होगी, आगे और भी चलेगा। हमारे बेचारे सीमित संसाधन में किसी को खाने का अभाव, किसी को खेल सामग्री का अभाव, किसी को रहने का अभाव, आने जाने का अभाव, दुनिया भर की कमियों के बावजूद हमारे बच्चों ने जो अपना हुनर दिखाया है, इसे निश्चित रूप से हमें लोहा मानना पड़ेगा कि उन बच्चों ने अपनी ताकत के बल पर अपना स्थान बनाया है। अब तक शुरू में जब ये खेल विभाग अपना कार्यक्रम कुछ आयोजित करता रहा, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनको अवार्ड मिलता था, किसी को मेडल के रूप में, किसी को कैश अवार्ड के रूप में, तो बड़ा विचित्र हमें कुछ चीजें सुनाई देने लगा और दिखने लगा। किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000 रुपए का इन लोगों का नियमावली के अंदर में अंकित दिशा निर्देश के आलोक में बच्चों के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में वितरण होता रहा। मैं ये सुनकर तो हैरान हो गया कि 5,000, 7,000 रुपए देकर तो बच्चों की और हम मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये न्याय संगत नहीं है। इसीलिए कम से कम कोई भी पुरस्कार कैश का हो, ये 50,000 रुपए से कम ना हो, इसलिए हमने उसको आपके लिए 50,000 रुपए। और अब कोई भी पुरस्कार 50,000 से कम का नहीं है जो कैश में आपको उपलब्ध है, और अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए तक का हम लोगों ने किया, जो आने वाला समय में आपको ही नहीं, अनेक नौजवानों को प्रेरित भी करेगा। आज यहां 52 कोचेस को, 222 खिलाड़ियों को, और इन दोनों के बीच में लगभग 5 करोड़ का कैश अवार्ड उपलब्ध कराया गया है, कैश सम्मान राशि उपलब्ध कराई गई है, और बहुत सारी चीजें हैं जहां हमें अभी करने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे और महसूस करेंगे। मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा बोलने पर विश्वास कम करता हूं, बनस्पत उसका परिणाम देखने के। मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको करके दिखाऊं, आप बोले इस बात को, आप महसूस करें, वही हमारे लिए सच्ची समर्पित भाव होगा। आपने देखा कि किस तरीके से अपने बच्चियों को हम लोग जो हॉकी खेल रही हैं, इन बच्चियों को हर संभव प्रयास। अब जो बच्चे
सामान्यतः बेहतर खेलते हैं उनको तो आज हम लोग बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जो शारीरिक रूप से थोड़े ठीक नहीं है और खेल के प्रति उनका रुझान है, तो उनके लिए भी देश दुनिया में अलग से व्यवस्था है। उन बच्चों के लिए भी खेल की और प्रतिस्पर्धा की भी भावी आयोजन होते हैं। हम अपने उन बच्चों को भी अब खेल से जोड़ते हुए देश दुनिया के और बड़े भावी आयोजन के कार्यक्रम के लिए तैयार करेंगे। इनके लिए भी एक अलग तरीके से हम लोग व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे। आपको मालूम है, हम लोगों ने इस खेल का जो एक नेटवर्क है राज्य के अंदर, उस कड़ी को अभी हम लोग पंचायत के स्तर में सिद्धू कान्हू खेल क्लब की योजना प्रारंभ की है, जहां हम लोग प्रतिवर्ष 25,000 रुपए अनुदान राशि भी हम उपलब्ध कराएंगे। उन बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से सहाय योजना हम लेके आए थे। विशेषकर हमारे राज्य के अंदर जो नक्सल गतिविधियां होती हैं, जहां नौजवान को गुमराह करके मुख्य धारा से हटाने का प्रयास होता है, उसके लिए हमने शुरू किया था। और बड़ी खुशी की बात है, लगभग 75,000 से अधिक बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और आने वाला समय में इस सहाय योजना को जो 5 जिले में था, उसको बढ़ाकर 7 जिले करने की हमारी तैयारी है। फिर धीरे धीरे इसे पूरे राज्य के अंदर कैसे हम बढ़ाएं, उसकी भी हमारी चिंताएं चल रही हैं। और अभी आप लोगों को हमारे राज्य में कई खेल का कोई अंत नहीं है। बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं। कुछ खेल ऐसे भी हैं कि जो खेल यदा कदा कुछ बच्चे खेलते हैं, लेकिन है तो वो बच्चे हमारे राज्य के, उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना भी संभव नहीं है। तो उनके लिए जो हायर लेवल का जो ट्रेनिंग होगा, चाहे वो शूटिंग के गन शूटिंग की बात हो, चाहे जेवलिन थ्रो की बात हो, और भी बहुत सारे ऐसे कुछ खेल हैं जहां इस राज्य पे अभी उनका बहुत प्रचलन नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी बच्चे होंगे उनको भी बेहतर ट्रेनिंग करने के लिए देश के अंदर जो भी बेहतर से बेहतर कोचिंग होगा, वहां उसको कोचिंग कराने का काम सरकार करेगी। उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक खबर आप लोगों को जानकारी है ही, अभी हाल में ही उड़ीसा में हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य। उसी दिन हमने सोचा कि जब देश के हॉकी टीम में आधा से अधिक झारखंड की बच्चियां और लगभग आधा झारखंड की बच्चियां अगर प्रतिनिधित्व करती हैं, और झारखंड में हॉकी का टूर्नामेंट ना हो, हॉकी चैंपियनशिप ना हो, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसे जरूर हमारे राज्य में भी होने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंधित सभी जो संस्था है, उन लोगों ने भी इस बात में सहमति जताई
और शायद यहाँ भोला सिंह जी हैं जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, इनका भी बड़ा प्रयास रहा है। देश में पहली बार हॉकी इंडिया और राज्य सरकार के द्वारा झारखंड वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी आने वाला 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक झारखंड में आयोजित होगा, जो 10 दिनों का होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस 10 दिनों में भारत में लगभग 6 देशों से खिलाड़ी यहां पर आएंगे और 10 दिनों तक यहां हॉकी चैंपियनशिप का भव्य आयोजन होगा। इससे कहीं ना कहीं एक जो खेल के प्रति समा बांधने का जो पहल है, इस राज्य में खेल विभाग, राज्य सरकार और हॉकी इंडिया, या हम कहेंगे जो खेल गांव हुआ था, ये जिस उद्देश्य से बना था, उस उद्देश्य को आने वाला समय में एक बड़े आगाज के साथ हम लोग शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं ये वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप एक मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में प्रयास ये होगा कि इस राज्य के अंदर प्रति वर्ष कोई ना कोई भव्य खेल का आयोजन इस राज्य के अंदर हो, ताकि जो हमारे खिलाड़ी बच्चे हैं, खेल से जो जुड़े बच्चे हैं, वो और मजबूती के साथ खेल में आगे बढ़ सके। इसलिए बातें बहुत है, अगर हम बातें शुरू करें तो बहुत सारी बातें खेल से भी जुड़ी हम आपके समक्ष रख सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि हम लोग सभी चीजें बिल्कुल आंखों से देखते हुए आगे बढ़ें, ताकि एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार ने पहली बार खिलाड़ियों के लिए एक पोर्टल भी शुरुआत किया है। मुझे लगता है देश का ये पहला तरीके का ये प्रयास है, जहां खिलाड़ियों का एक पूरा डाटा एकत्रित कर खिलाड़ियों को हम लोग अपने संपर्क में रखेंगे और उनके हर समस्या की मदद के लिए हमारे लिए ये पोर्टल बहुत उपयोगी साबित होगा। आप सभी खिलाड़ी और साथ साथ में जो उनके कोचेस हैं, उन सब का इसमें पूरा एक विवरणी होगा, जिसके साथ हम आने वाला समय राज्य के अंदर खेल की दिशा में क्या गतिविधि हो रही हैं, किन गतिविधियों को रफ्तार देना है, कहां किस तरीके से चीजों को अमल में लाना है, इसको तैयारी करने में हमें एक सहयोग मिलेगा। इसीलिए आज के इस सम्मान राशि वितरण समारोह में जिन सभी लोगों को सम्मान राशि मिला, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी खिलाड़ी यहां आए हैं, आप लोग भी निराश मत होइए, आप मजबूती से तैयारी कीजिए। आपको भी कोई ना कोई पुरस्कार और सम्मान राशि जरूर राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। मुझे पूरा उम्मीद अपने नौजवानों पर है, अपने बच्चों पर है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जोहार।